बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ना तुहाडी खिदमत च हाज़र जनाब। सबसे पहले सब बहन भाइयों को, बच्चों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी खैर करे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। सेहत होगी तो आप मेरा चैनल देखेंगे। तो ज़ाहिर है कि ईद आ रही है, तो ईद की रेसिपियाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको ईद पे एक बोतल की नींबू की और पुदीने के पत्तों की रेसिपी बताई है। जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, उसके बाद वो मैंने एक तरीक़ेकार बताया। यूट्यूब पे जाएं आप, तो वो मेरी भी रेसिपी चेक करें। 2 किलो गोश्त खाएं, 4 किलो गोश्त खाएं, दो गिलास आप पानी के पिएँ उस पुदीने के, तो आपका पेट बिल्कुल सेट है। मसला है कि आज मैं आपको रेसिपी अब क्या बता रहा हूँ। माशाल्लाह हर घर में गोश्त है, जिसके घर में नहीं अल्लाह ताला उन्हें भी दे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कबाब, बीफ कबाब कैसे बनते हैं। बीफ कबाब बनाने का तरीका काफ़ी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो भी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, क्या ऐसे बनेगी, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसके बाद मैंने अभी चांपे बनानी है, स्टीम रोस्ट। तो इसका तरीक़ेकार क्या है आए मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मेरे पास कम से कम जी 1 किलो गोश्त है बीफ का। तो बिल्कुल मैंने ये घर में ग्राइंड किया है मशीन के साथ। आप बाज़ार से कराएं तो बिल्कुल आपने कहना है कि ब्रीक करें, ब्रीक जाली में ये कराएं आप। तो उसके बाद सामान क्या डलेगा इसमें, इससे खाना किसके साथ है, केचप के साथ खाना है या चटनी के साथ खाना है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मेरे पास 3 अदद आटे के चम्मच हैं जी। घर में जो आटा नहीं होता उसके मैंने 3 से 4 अदद चम्मच लिए चावलों वाले। ये मेरे पास 1 चम्मच जवैन का है, 1 चम्मच मेथी का है, 3 से 4 अदद मैदे के हैं, बेसन के। मैदा डालने चाहे बेसन डालने, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बेसन डालेंगे तो क्रंच नहीं आएगी, मैदा डालेंगे तो थोड़ी सी क्रंच कबाब देगा। ये थोड़ा सा 1 चम्मच मेरे पास धनिया सूखा, ज़ीरा है, और ये पीसा हुआ धनिया मेरे पास। ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च है, और सफ़ेद नमक है, गरम मसाला है, और तूड़ा मिर्च है। ये 5 से 10 अदद डंडियाँ मेरे पास पुदीने की हैं, उतनी मेरे पास ये धनिया की हैं। 1 पाव मेरे पास प्याज है, 4 से 5 अदद गुठियाँ मेरे पास लहसुन की हैं, 8 से 10 अदद मिर्च है, 1 तुरी मेरे पास अदरक की है। अब बनाने का तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले इस पर मैंने एक तवा रख लिया है, नीचे मैंने आग जला दी है। अच्छा जी, तवा अच्छी तरीके से आप धो लेना है। ये नीचे मैंने आग लगा दी है, तवे को मैंने अच्छी तरीके से अब साफ़ कर लेना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये मेरे पास जो आटा है ये मैंने इसके ऊपर डालना है। इसे हल्का सामने से लाल करना है, इस आटे को। आटे के साथ आप बेसन भी साथ ही डाल लें, कोई मसला नहीं है, आपका टाइम बचेगा। अच्छा जी, आप अपने अच्छे तरीके से ये प्लेट साफ़ करें और आटा थोड़ा सा लाल कर लें। अच्छा जी, ये आटा हमारा लाल हो रहा है, ज़्यादा लाल नहीं करना। सिर्फ देखें जब इसकी खुशबू आने लगेगी ना, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो इसे अच्छे तरीके से इसका जो सलाबपन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब आपने किसी ऐसे अच्छे से बर्तन में निकाल लें। अब अच्छा जी, ये आटा मैंने निकाल लिया है। अब क्या करना है हमने, ये मेरे पास धनिया, सूखा धनिया है, ये चूल्हे पर रखना है। ये ज़ीरा है, ये हमने डालना है इधर। इसे भी हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ना लाल करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसे भी लाल कर लें। लाल करने के बाद आप इसे ग्राइंडर कर लें। तो अच्छा, ये मैंने आटा भी गर्म करके चूल्हे पे तवे पे लाल कर लिया है।
धनिया पाउडर भी कर लिया, उसे भी ग्राइंड कर लिया। और अब क्या करना है, ये मेरे पास कुंडी डंडा है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो हरी मिर्च है ये मैंने इस कुंडी में डंडे में डाल देनी है। लहसुन डाल देना है, इसके साथ ही मैंने ये अदरक डाल देना है, तो ये पुदीना डाल देना है और धनिया पाउडर भी इसके साथ ही डाल देना है, धनिया, हरा धनिया। तो इसे अच्छे तरीके से अब मैं पहले ग्राइंड कर लूँ और कुंडी डंडे के साथ इसे अच्छी तरीके से मुलायम कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमने प्याज डालना है, प्याज को करना है। अच्छा जी, आप इसको ग्राइंड कर लें चाहे कुंडी डंडे के साथ कर लें, इसमें आप थोड़ा सा निकाल लें। जब आप कबाब खाने, ये आपकी दही के साथ चटनी बहुत अच्छी बनेगी। इसका एक अपना ही जायका होगा। दही में इस्तेमाल करें या सादा कर लें। अच्छा जी, ये मेरे पास एक ये मशीन है, पता नहीं इसे ग्राइंडर कहते हैं, मैंने तो इसके साथ करने लगा हूँ। तो 2-4 मिनट की बात है, ये इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कबाबों का मसाला बन जाता है। मैंने प्याज भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया इसके अंदर, और अदरक लहसुन भी डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल दी और पुदीना भी डाल दिया। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके जायके के लिए मैंने ये 3 से 10 टमाटर के पीस डाल देता हूँ, इसका अच्छा जायका बनेगा। तो आप कोशिश करें टमाटर भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए ग्राइंडर हो गया बहुत अच्छा। तो मैं इसे अब निकाल लेता हूँ। ये मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन है, मैंने इसमें से निकाल लिया। तो अब क्या करना है, हमने ये अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है इसको। तो रिज़्क है, रिज़्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। कोशिश करें इसे बचाने की, कि बहुत गरीब आदमी लोग काफ़ी रहते हैं, उनकी मदद की जाए। इसे आप जब धोएंगे उसका पानी जो वो आप इस्तेमाल करें, इसे ज़ाया ना करें। इसके अंदर वो देखें ना, इसे जब धोएंगे तो इसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये मैंने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने जो ये बेसन लाल किया है और ये सूखा धनिया और मेथी है, ये डाल देनी है हमने सारी। बिस्मिल्लाह, ये डाल दी। अब आप ज़रूरत के मुताबिक अपने मसाले जो डालने हैं ना, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। इसमें जो डलेगा वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आधा चम्मच मैंने ये थोड़ा मिर्च ली है, ये डाल दी है। आधा चम्मच मैंने हरी मिर्च भी डाली है हमने। आधा चम्मच लाल मिर्च है, ये डाल दी है। हस्बे ज़ायका हल्दी पाउडर है, ये डाल के, मैंने पढ़ा लिखा तो है नहीं, अंदाज़े नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये गरम मसाला है, ये हस्बे ज़ायका डाल दिया। नमक मैं पौना चम्मच डाल रहा हूँ, आप हस्बे ज़ायका जितनी ज़रूरत हो वो डालें। ये मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये मैंने डाल दिया। अब पहले इसमें थोड़ा सा मैं ये चाट मसाला मेरे पास, ये डाल देता हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से मैंने हल करना है। हल करने के बाद फिर मैंने कीमा डाल देना है। तो ये मेरे पास वो पानी है जो मैंने बर्तन में इस चीज़ों को ग्राइंड किया, धनिया वगैरह का, ये डाल देना है। अंडा ज़रूरत है, अंडा डाल लें, अंडे के साथ भी जायका बन जाता है, मगर इसमें स्मेल, हल्की हल्की स्मेल आती है। तो अब मैंने इसमें कीमा डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। कीमे को अच्छी तरीके से कम आपने अच्छे तरीके से इसे मलना है, बहुत अच्छे तरीके से। तो आधा घंटा तो कम से कम आपने फ्रिज में रखना है इसे। अच्छे तरीके से आप इसे मल लें। अच्छा, ये मैंने देखे अच्छे तरीके से इसे मल लिया, मुलायम हो गया। कोशिश करें हाथ पे दस्ताना डालें आप। दस्ताने के साथ एक तो ये है कि सफाई होगी, दूसरा ये है कि आपके हाथों में जलन नहीं होगी। कम से कम जो हाथ आपने इस्तेमाल करना उस पर दस्ताना होना चाहिए, चाहे वो किसी चीज़ का प्लास्टिक का हो। हमारा कबाबों का कीमा तैयार हो गया। अब मैं कम से कम इसे आधा घंटा फ्रीज में रख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको इसका बनाने का तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, ये हमारा कीमा तो तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास चटनी के लिए सामान है, कबाब तो बाद में बताते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है, 4 अदद हरी मिर्च है, 1 गुठी लहसुन की 2-3 तुरियाँ। हमने क्या करना है, इस ग्राइंडर में से अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। 1 चम्मच हमने नमक का डालना है। अभी मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कबाब बताता हूँ। इससे मैं चटनी बना लेता फ़िलहाल। अच्छा, ये हमारी चटनी तैयार हो रही है। अब मैं चटनी निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं कबाब बनाने बताता हूँ आपको, कबाब कैसे बनने हैं। मैंने कहा चलो पहले चटनी
अच्छा, जब कबाब बनाने का तरीका क्या है, ये हमारे पास कीमा तैयार हो गया। तो इसे चाहे आप हाथ के साथ बनाएं, हाथ के साथ भी बन जाएगा। बेहतर है कि आपके घर में कोई काना टाइप की चीज़ या डोई टाइप की चीज़ अगर कुछ भी नहीं मिलता, ये देखें ये पेचकस है, आप इसके साथ भी बना सकते हो। ये साफ़ है। ये मेरे पास दही बनाने वाली मदानी है, आप इसके साथ भी बना सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले लेनी है, वरना ये ऐसे भी बन जाते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या है, आपने ये कबाब पकड़ना है। ये देखें, बहुत आसान तरीक़ेकार है इसका कबाब बनाना। अच्छा जी, ये मैंने 5-7 कबाब बना लिए हैं। अब क्या करना है, मैंने दूसरी तरफ मैंने एक चूल्हा जला के आग जला दी है चूल्हे पे। तो मैंने उसके ऊपर एक तवा रख दिया। आए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप फ्राई पैन में कर लें, किसी कढ़ाई में कर सकते हैं। ये मैंने चूल्हा रखा है, इसके तवे में घी डाल दिया, मैंने आग नीचे जला दी है। तो अब मैंने क्या करना है, एक एक कबाब पड़ के ना इसके ऊपर रख दे। अभी इसका तैयारी का मरला आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने सारे कबाब 5-7 रख लिए। या आस्ता आस्ता, बिल्कुल आस्ता आग पे तैयार करने हैं आपने। अगर आपके घर में भी ये पेचकस नहीं है, खाली आप हाथ के साथ भी बना सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पेचकस हो या कोई काना वगैरह हो। वैसे तो मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है। तो आप इसे हल्की आंच पे पकाना है। हाँ, अगर कबाब टूटने लगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 2 चम्मच आटे के डाल देने हैं और 1 अंडा डाल देना है। फिर उसे अच्छी तरीके से मलना है। जितना मलेंगे उतना ही कबाब की अच्छी ताकत आएगी और टूटेगा नहीं वो। अच्छा जी, ये जितनी देर में हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं, मैं अपना किचन दिखा दूँ आपको। ये मेरा एक छोटा सा किचन है, देसी किचन विद मेन। आपके लिए मैंने कम से कम 40-50 मूवियाँ ऊपर फेंकी हैं यूट्यूब पे, तो वो देखें। तो इसके बाद मैंने चांपें फ्राई कैसे होती हैं, चांपें स्टीम कैसे होती हैं, ऐसे हर रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, आपको मेरी हर मूवी आने वाली जल्दी मिले। वो कहते हैं ना, कोई टल्ली का बटन, वो भी दबाएं। आपकी बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला आपकी खैर करे। अभी ये कबाब तैयार हो रहे हैं, तो मैं ये तैयार हो रहे हैं तो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। ये कुछ तैयार हो गए हैं। इनके लिए मैंने डेकोरेशन के लिए थाली भी रख ली है। अभी तैयार होते हैं, मुकम्मल तैयार होते हैं और चटनी निकालता हूँ। अब यकीन करें कि बहुत अच्छा जायका बना है, बहुत ही अच्छा। इसके साथ तो मैंने जो चटनी बनाई है ना, पुदीने की और धनिया की, तो उसका अपने एक जायका होगा। तो आप घर में बनाएं और साथ से खाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अल्लाह आपको सेहत दे, बड़े प्यार से सुकून से खाएं, बच्चों को सुकून से खिलाएं। आजकल मौसम जो है ना, वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक रेसिपी अभी फेंकी है बोतल के साथ। स्प्राइट या 7 अप की बोतल है, वो लेनी है। पुदीना लेना है, धनिया लेना है, नींबू लेना है और काला नमक लेना है, 1 इलायची लेनी है। और इन सारी चीज़ों की रेसिपी मैंने अभी फेंकी है। और वो बोतल डाल के आपने, उसकी रेसिपी मैंने लिखी है, वो नेट पे जाएं, आप चेक करें। चाहे 2 किलो गोश्त खा लें, 4 किलो गोश्त खा लें, उसके बाद उसके 2-3 गिलास पिएँ, गोश्त हज़म। तो अब ये तैयार होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने प्लेट में भी निकाल ली है, इसकी डेकोरेशन भी हो गई है आपको खिलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो आप माशाल्लाह ये रेसिपी मुकम्मल आपको बताई है मैंने, तो आप बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं। और जो मेरी बोतल वाली रेसिपी हो, लाजमी आप देखें, उसे चेक करें। अगर कभी गोश्त खाएं, इसलिए भी पिएँ, अगर गोश्त ना भी खाएँ तो वो बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए मैंने बनाई है बोतल के साथ। यूट्यूब पे जाएं, देसी किचन विद मेन, तो बात फिर वो आ गई। अल्लाह ताला आपकी खैर करे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक करें, मजदूर आदमी मैं, तो आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हर मूवी आपके पास आए। तो अल्लाह आपकी खैर करे जी। अल्लाह हाफिज़।